जय श्री राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में अब आगे है कि विश्वामित्र जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को लेने के लिए आए हुए हैं राजा दशरथ के दरबार में, और क्या कहते हैं कि देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको इनका अति कल्याण। हे राजा, मन में प्रसन्न होकर के दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो, तुम्हारा धर्म और यश बढ़ेगा और इनका भी अत्यंत कल्याण होगा। यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को मेरे साथ भेज दीजिए। सुनी राजा अति अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी, चौथे पन पायऊँ सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहूँ विचारी। अब राजा दशरथ जी ने क्या किया कि बहुत अप्रिय वचन सुन करके, यानी कि राम और लक्ष्मण को ही मांग लेंगे तो मानो मेरे प्राण ही मांग लिए, ऐसे अप्रिय वचन सुन करके राजा का हृदय कांपने लगा। मुख से वचन नहीं निकलते और मुख फीका पड़ गया कि अरे यह क्या मांग लिया। चौथे पन में तो मैंने 4 पुत्र पाए हैं। हे विप्र, आपने विचार करके वचन नहीं कहे हैं। यानी हे विप्र, एक बार और विचार कीजिए कि क्या राम और लक्ष्मण को ले जाना जरूरी है। आगे, मांगऊ भूमि देव धन कोशा, सर्वस देव मैं आज सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। तो राजा कहते हैं कि भूमि, गौ, धन, खजाना मांगिए, आज सहर्ष सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ नहीं होता। हे मुनि, वह भी अगर आप मांगो तो मैं एक पल में दे दूंगा। यहाँ पे निमिष कहा गया है कि एक निमिष में दे दूंगा। तो निमिष का अर्थ होता है कि जब एक इंसान पलक को झपकाता है, एक पलक झपकाई और उठा ली, इतनी ही देर को निमिष कहते हैं। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई, कहानी सिचर अति घोर कठोरा, कहा सुंदर सुत परम किशोरा। सब पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, तथापि हे स्वामी, राम को देते नहीं बनता। कहाँ बड़े भयंकर कठोर राक्षस और कहाँ मेरे बहुत सुंदर सुकुमार बालक हैं कि इतने भयंकर राक्षसों से लड़ने के लिए, उनका वध करने के लिए आप प्रभु श्री रामचंद्र जी को मांग रहे हो, तो यह देते नहीं बनता है। आप अगर मेरे प्राण भी मांग लो तो मैं अभी एक निमिष में दे दूं, यानी एक पलक झपकाने के समय में ही मैं आपको वह देने के लिए तैयार हूँ। सुनि निप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी, तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, निप संदेह नाश कहाँ पावा। राजा की प्रेम रस भरी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि ने मन में बहुत आनंद माना। वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया, तब राजा का सब संदेह दूर हो गया। जब विश्वामित्र जी राजा दशरथ से प्रभु श्री रामचंद्र जी को मांग रहे हैं और राजा दशरथ जी मना कर रहे हैं, तो विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए कि अरे भगवान से इतना प्रेम करने के लिए कोई मिला है, तभी तो भगवान ने इनके घर में जन्म लिया है। और वशिष्ठ जी बहुत समझाते हैं राजा को। वशिष्ठ जी अब विश्वामित्र जी जो है लेने के लिए आए हुए हैं, और गुरु वशिष्ठ जो है वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुरु हैं और जो राजा दशरथ के पुरोहित हैं। तो उन्होंने राजा दशरथ जी को समझाया कि अरे भगवान को देने में भलाई ही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। तब उनको समझाने के बाद राजा दशरथ को जब समझाया तो उन्होंने उनको कहा, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु विधि भांति सिखाए, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। बड़े आदर के साथ दोनों पुत्रों को बुलाया और छाती से लगाकर बहुत प्रकार से शिक्षा दी और कहा, हे नाथ, यह दोनों पुत्र मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। आप ही इनके पिता और माता हैं, अब दूसरा कोई नहीं है। यानी अगर मैं आपके साथ भेज रहा हूँ अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को, तो अब आप ही इनके पिता माता हैं। आप ही इनको सारी आज्ञा दीजिए, आप जैसा कहेंगे या वैसा ही करेंगे। सौंपे भूप सिंह सित बहुविधि देई आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दे दोनों पुत्रों को ऋषि को सौंप दिए। तब प्रभु माता के महल में गए और चरणों में सिर नवा करके चले। अब
जैसे ही राजा दशरथ ने कहा कि हाँ आप ले जा सकते हैं, विश्वामित्र जी को जैसे ही कहा कि आप पुत्रों को ले जा सकते हैं, तो वह दोनों पुत्र जो है पहले माता के पास गए और माता से भी उन्होंने आज्ञा प्राप्त की और विश्वामित्र जी के साथ चल दिए। पुरुष सिंह दो वीर हरसी चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों वीर जो मुनियों के भयकारी, कृपा के समुद्र, भयहारी कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और सब जगत के कारणों के कर्ता हैं, वे प्रसन्न होकर के चले। यानी कारण भी वही है कि जिस कारण से सब कुछ होता है वह कारण भी वही है और कर्ता भी वही है। यानी सब कुछ जिनके नचाए नाचता है, जब सब कुछ जिनके करे होता है, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी उन विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। प्रसन्न होकर के सब जगत के कारणों के करण करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी चल पड़ते हैं। और यहाँ पे जो भयहारी है यानी भय का हरण करने वाले, यानी कि कष्टों का हरण करने वाले, दुख का हरण करने वाले, डर का हरण करने वाले। भय का मतलब होता है डर, डर का हरण करने वाले, और भयकारी का मतलब होता है भय को देने वाले। तो भयहारी प्रभु श्री रामचंद्र जी उनके साथ चल पड़े हैं। और अब आगे की कथाएं और भी विचित्र होंगी।